हेलो एवरीवन, स्टडी विथ प्रिंस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये जनरल अवेयरनेस एसएससी एमटीएस के लिए जीके का और जीएस का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो कि 25 क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका आने वाला एग्ज़ाम में किस लेवल का प्रश्न पूछा जाता है, और कभी कभी प्रीवियस ईयर से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन। कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा मोहिनी। देख सकते हैं दोस्तों, मोहिनी अट्टम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न। विंग ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा था? दोस्तों, विंग ऑफ फायर। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम। देख सकते हैं दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर ध्यान में रखिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन डैश में हुआ था? तो दोस्तों, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन डैश में हुआ था? तो दोस्तों, बता दें कि इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1906 में हुआ था। देख सकते हैं दोस्तों, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों असम का। दोस्तों, देख सकते हैं असम का अम्बुबाची त्यौहार प्रतिवर्ष डैश के महीने में मनाया जाता है? तो दोस्तों, देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा जून में मनाया जाता है। दोस्तों, देख सकते हैं सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप अपने अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाला एग्ज़ाम में कैसा प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से बचाती है? तो दोस्तों, देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ओजोन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये क्वेश्चन मैं बता दूं कि हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, ओजोन। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न। हर्षवर्धन डैश वंश के शासक थे? तो दोस्तों, हर्षवर्धन डैश वंश के शासक थे? तो दोस्तों, पुष्यभूति। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 जगह पुष्यभूति। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। बागुरुम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, लोक नृत्य से 2 से 3 प्रश्न हर बार पूछा ही जाता है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा असम। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, असम। और ये भी ध्यान में रखिएगा, नृत्य से 2 से 3 प्रश्न पूछा ही जाता है। दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न। दंती दुर्ग भारत के किस राजवंश से संबंधित है? तो दोस्तों, दंती दुर्ग भारत के किस राजवंश से संबंधित है? तो दोस्तों, राष्ट्रकूट। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रकूट से। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है? तो दोस्तों, संपर्क बल का कौन सा उदाहरण है? तो दोस्तों, इसका हो जाएगा पेशीय बल। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों पेशीय बल। ध्यान में रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सर्प नौका दौड़ एक भारतीय खेल है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सर्प नौका दौड़ एक भारतीय खेल है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बल्लम कली। दोस्तों, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 बल्लम कली। तो दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, देख सकते हैं भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है? तो दोस्तों, भाग नंबर 4 में है। देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न। द ग्रेट इंडिया नोवेल पुस्तक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ डैश द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों, द ग्रेट इंडियन किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों शशि
थरूर, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, शशि थरूर। तो ये देख सकते हैं अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कोलकाता, दोस्तों देख सकते हैं निम्नलिखित में से कोलकाता में ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों कोलकाता में ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, राजा राम मोहन रॉय। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, राजा राम मोहन रॉय। चलो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहा, प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या डैश का माप देती है। तो दोस्तों प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या डैश का माप देती है, तो जनसंख्या घनत्व का देती है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, जनसंख्या घनत्व। ध्यान में रखिएगा, ये साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों विधान परिषद का कार्यकाल पूछ रहा है कितने वर्षों का होता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 6 वर्षों का होता है। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और ये भी ध्यान में रखिएगा, संविधान के टॉपिक से एक से 2 प्रश्न आ ही जाते हैं। तो दोस्तों ये रहा, भारत अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया था। तो दोस्तों 1935 का भारत सरकार का अधिनियम, देख सकते हैं दोस्तों 1935 का भारत सरकार का अधिनियम। दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन, फीफा के अनुसार, देख सकते हैं दोस्तों फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है। तो दोस्तों गोल पोस्ट की ऊंचाई फीफा के अनुसार कितनी होती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 8 फुट। देख सकते हैं दोस्तों 8 फुट होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम स्रोतगान किसने लिखा था। तो दोस्तों वंदे मातरम स्रोतगान किसने लिखा था। तो दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न, भारत में किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है। तो दोस्तों यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ किस स्थान पर होता है। तो प्रयागराज में होता है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, प्रयागराज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से पशु का रक्त गर्म होता है। तो दोस्तों रक्त गर्म कौन से पशु का होता है, यही क्वेश्चन में कह रहा है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बिल्ली। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बिल्ली का रक्त गर्म होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों ये रहा, बैसागु उत्सव भारत में डैश राज्य से जुड़ा है। तो दोस्तों बैसागु उत्सव भारत में डैश राज्य से जुड़ा है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 हो जाएगा, असम। दोस्तों बहुत मेहनत से ये PDF मैंने खोजा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा, चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ है। तो दोस्तों चालुक्य वंश की राजधानी पूछ रहे थे। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बादामी। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बादामी। तो दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक डैश द्वारा विनियमित की होता है। तो दोस्तों भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक डैश द्वारा विनियमित होता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न, पदकल नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य से आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कर्नाटक। देख सकते हैं दोस्तों नृत्य से बहुत क्वेश्चन आता है, और मैं बता दूं कि नृत्य से 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन, लैक्टिक अम्ल सामान्यतः डैश में पाया जाता है। तो दोस्तों लैक्टिक अम्ल सामान्यतः किस में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दूध में पाया जाता है। दोस्तों दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों मैंने इस वीडियो में 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया है, और भी आगे लेकर के आता रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा। दोस्तों चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।